अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल इन सीआरपीसी। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल जो है ये सीआरपीसी में चैप्टर 39 में इंट्रोड्यूस हुआ है। चैप्टर 39 में इंट्रोड्यूस हुआ है, इस तरह लिखना है रोमन इंसो में। ये चैप्टर जो है ये डील करता है बेल के मुतालिक। ठीक है, सबसे पहले हम बेल की डिफिनीशन जानेंगे। बेल की डिफिनीशन जो है ये सीआरपीसी में मौजूद नहीं है, इंडियन सीआरपीसी में भी मौजूद नहीं है और पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हम केस लॉ को रिफर करते हैं। पीएलडी 1953 FC और पेज नंबर है 170। ये इस जजमेंट ने बेल को डिफाइन किया है। इस जजमेंट ने बेल को डिफाइन किया है। बेल एक्यूज की इस जमानत को कहते हैं जो पुलिस की कस्टडी से रिलीज़ हो जाए और श्योरिटी की हवाला किया जाए ताकि अदालत को जब भी ज़रूरत हो तो उसे वह पेश करे। ठीक है, इस जजमेंट ने ये तारीफ की। अब हम बेल के मुतालिक प्रोविज़न बताएंगे कि बेल के मुतालिक कौन सी प्रोविज़न है सीआरपीसी में। पाकिस्तानी सीआरपीसी में शेड्यूल 2 में और कॉलम 5 में बेल के मुतालिक है और नॉन बेल के मुतालिक है। शेड्यूल 2 कॉलम 5, शेड्यूल 2 कॉलम 5। और इंडिया में शेड्यूल 1 और कॉलम नंबर 5 में इन बेल के मुतालिक प्रोविज़न मौजूद है। सबसे पहले शेड्यूल ने बेल को जो है बेल का तस्वुर पेश किया। इसके बाद 496, 497 और 498 पाकिस्तानी सीआरपीसी में और इंडियन सीआरपीसी में सेम सेक्शन है। एक डिजिट्स की सिर्फ चेंजेस है और वो है 9 की जगह कोई और डिजिट्स है। 9 के अंडर रूट जो है या फैक्टर जो है 3 है, तो 436, 437, 438 और 439 है। ठीक है, इसके अलावा सीआरपीसी में 426 सेक्शन 426 में भी बेल का तस्वुर मौजूद है और यहाँ इंडिया में 389 में बेल का तस्वुर मौजूद है सीआरपीसी में। पाकिस्तानी पीपीसी में पेनल कोड में, पाकिस्तानी पेनल कोड में भी एक सेक्शन जो है बेल का तस्वुर इसने भी पेश किया है। 331 सब क्लास 2 पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड। हालांकि पाकिस्तान पेनल कोड जो है ये सब्सटेंटिव लॉ है, मगर ये प्रोविज़न जो है ये प्रोसीजर है। ये प्रोविज़न सिर्फ ये प्रोविज़न जो है पाकिस्तान पेनल कोड में ये प्रोसीजर है। इसके अलावा पाकिस्तान पेनल कोड जो है ये सब्सटेंटिव लॉ है। ठीक है, इसके बाद 169 सेक्शन 169 सीआरपीसी ने भी बेल का तस्वुर पेश किया और इंडिया में भी 169 सीआरपीसी बेल का तस्वुर पेश किया। इसके अलावा सेक्शन 86 ने भी बेल का तस्वुर पेश किया और यहाँ इंडिया में भी 81 ने बेल का तस्वुर पेश किया। अब हम इन प्रोविजंस को मद्देनज़र रखते हुए बेल की काइंड्स निकालते हैं इससे कि बेल के कितने टाइप्स है, बेल के कितने काइंड्स है। तो सबसे पहले हम 496 लेते हैं। 496 जो है
اور انڈیا میں 436 اور پاکستان میں 496. جب بھی آپ 496 سی آر پی سی آپ کے سامنے آئی یا آپ اس کو سن لیں یہ سیکشن, تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ مینڈیٹری ہے, کیونکہ اس میں لفظ شل آیا ہے. اور اکارڈنگ ٹو 2018 PCRLJ 1372 پشاور منگورا بینچ دارالقضاء کا یہ ججمنٹ ہے, اور یہ کہتا ہے یہ ججمنٹ کہ جب بھی کسی بھی پروویژن میں لفظ شل آئے تو وہ پروویژن مینڈیٹری ہوگا, وہ پروویژن مینڈیٹری ہوگا. تو انڈینز ویور ایز ویل ایز پاکستانی ویور یہ بات ذہن نشین کر لے کہ یہ سیکشن جو ہے 496 اور یہ 436 جو ہے یہ مینڈیٹری ہے. اس میں عدالت کے ساتھ کوئی اختیار نہیں ہے, مینڈیٹری پروویژن ہے. عدالت جو ہے بیل دینے میں, بیلیبل آفینس میں بیل دینے پر پابند ہوگا, اور بیل دینا ایز اے میٹر آف رائٹ ہوگا, ایز اے میٹر آف رائٹ ہوگا 496 میں. اس کے بعد 497 آتا ہے. 496 میں جو ہے فورم, بیلیبل آفینس میں فورم جو ہوگا وہ ہو مجسٹریٹ کی عدالت ہوگا, خواہ وہ ہو آفینس ٹرائبل بائی سیشن کیوں نہ ہو. فار ایگزامپل یہ 320 پاکستان پینل کوڈ ہے جو ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے ایک قتل ہوتے ہیں, یہ ٹرائبل بائی سیشن ہے, مگر اس میں بیل جو ہے وہ مجسٹریٹ دیتے ہیں انڈر سیکشن 496. ٹھیک ہے, اس کا فرسٹ فورم جو ہے یہ مجسٹریٹ کی عدالت ہے. اب اس کے علاوہ 497 ہے. 497 جو ہے یہ ریگولر بیل کی بات کر رہے ہیں, اور ریگولر بیل جو ہے یہ آپ ذہن نشین کر لے کہ 497 اور یہاں انڈیا میں 437 جو ہے یہ ڈسکریشنری ہے. اس میں عدالت کے ساتھ اختیار ہے کہ وہ بیل دے یا بیل کو ریفیوز کرے, عدالت کے ساتھ اختیار ہے, یہ ڈسکریشنری ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے پاکستان میں اس کی فورم, ریگولر بیل کی فورم جو ہے وہ ٹرائل کورٹ ہوگا. کون سا ہوگا؟ ٹرائل کورٹ ہوگا. ٹرائل کورٹ جو ہے فرسٹ فورم ہوگا بیل اپلیکیشن کے لیے. اکارڈنگ ٹو 2015 SCMR اور پیج نمبر 825 اس ججمنٹ تھرو اس ججمنٹ اس نے ڈکلیئر کیا کہ کوئی عدالت کسی آفینس کا ٹرائل چلا رہا ہو تو وہ فرسٹ فورم ہوگا ضمانت کا, ضمانت اپلیکیشن کے لیے وہ فرسٹ فورم ہوگا. تو 497 میں جو عدالت آفینس کا ٹرائل چلا رہا ہے وہی عدالت اس کا فرسٹ فورم ہوگا. یہاں انڈیا میں کچھ پروسیجر جو ہے چینج ہے. انڈیا میں 437 کا کولڈنگ ورڈ یہ ہے کہ کورٹ ادر دین سیشن کورٹ اینڈ ہائی کورٹ, ادر دین ہائی کورٹ اینڈ سیشن یو کین اپلائی یا یو کین اپروچ فار بیل. تو سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ کے علاوہ مجسٹریٹ کی کورٹ جو ہے یہ اس میں فرسٹ فورم ہے. ٹھیک ہے, اور 497 میں 2 کلازز ہے. پاکستان میں 497 میں 2 کلازز ہے. One is prohibited clause and the other one is non-prohibited clause. Prohibited clause وہ ہے جس میں جو ہے اپینس کا پنشمنٹ جو ہے وہ لائف امپریزمنٹ ہے یا ڈیتھ ہے یا 10 سال سے اوپر ہے تو وہ پروہیبیٹڈ کلاس ہے. اور اس کے علاوہ دوسری اپینسز جو ہے وہ نان پروہیبیٹری کلاس ہے. میری پوائنٹ آف ویو سے ایک ایکیوزڈ کو بیل ریفیوز کرنا پروہیبیٹڈ کلاس میں یہ ایکیوزڈ کی رائٹ ہے. ایک اپینس ہے
offense against religion or offense against human body या affected human body, डेथ हो या रेप हो या किडनैपिंग हो, ये सीरियस किस्म की ऑफेंसेस है। इसमें 497 के तहत एक्यूज्ड को बेल देना एक्यूज्ड की राइट है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। क्यों उनके? अगर अदालत हुजूर एक एक्यूज्ड को अर्ली स्टेज में एक सीरियस ऑफेंस में एक्यूज्ड को बेल देता है तो उस एक्यूज्ड की लाइफ को ख़तरा हो सकता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 497 में प्रोहिबिटरी क्लास में बेल देना या एक्यूज्ड को बेल रिफ्यूज़ करना एक्यूज्ड का राइट है। और राइट ऑफ लाइफ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है। और वैसे एक्यूज तो लाडला बच्चा है कानून का, तो एक्यूज्ड का तो लाइफ का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये है। इसके बाद 498 है। 498 जो है ये बेल बिफोर अरेस्ट की बात कर रहे हैं। BBA जो हम कहते हैं, BBA बेल बिफोर अरेस्ट। अरेस्ट होने से पहले जो बेल है इसको बेल बिफोर अरेस्ट कहते हैं। इसको जो है इंडियन में ब्लैंकेट बेल भी कहा जाता है। इंडियन में ब्लैंकेट बेल भी कहा जाता है। ये बेल बिफोर अरेस्ट जो है ये 497 और 496 यानी बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है दोनों में बेल बिफोर अरेस्ट हो सकता है। ठीक है। इसके बाद बेल बिफोर अरेस्ट में फर्दर जो है चंद काइंड्स है। इसमें सबसे पहले जो है इंटरिम बेल है। इंटरिम बेल जो है ये बेल बिफोर अरेस्ट की एप्लीकेशन जब आप दायर करते हैं तो अदालत जो है नोटिस एंड रिकॉर्ड के लिए प्रोसीडिंग एडजर्न करते हैं और उस एडजर्नमेंट तक या अगली पीछी तक जो है बेल देते हैं। इसको इंटरिम बेल कहते हैं। जो जिसमें 497 में एक्सप्रेसली ये नहीं बताया कि ये इंटरिम बेल भी यहाँ मौजूद है, मगर एम्प्लाइडली उसने कहा है कि इंटरिम बेल जो है भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा दूसरी किस्म जो है ट्रांजिट बेल। ट्रांजिट बेल जो है एक शख्स है वह किसी और जगह रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है वह लाहौर में रहता है और कराची में इसके ऊपर एलिगेशन है किसी ऑफेंस की, तो वह लाहौर की अदालत सेशन कोर्ट से वह बेल ले सकता है। ट्रांजिट बेल या प्रोटेक्टिव बेल इसको कहते हैं। यहाँ इंडिया में भी यही तस्वुर है। इंडिया में भी यही तस्वुर है बेल बिफोर अरेस्ट की और ट्रांजिट बेल की इंटरिम बेल की भी यही तस्वुर है। मगर यहाँ थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ एक और किस्म भी बेल की क्रिएट होती है जिसको एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। एंटीसिपेटरी बेल इंडियन में, पाकिस्तान में ये तस्वुर मौजूद नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल इसको कहते हैं कि नॉमिनेशन ऑफ FIR, नॉमिनेशन से पहले या रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR से पहले जब आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो इसको एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। इसको एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद जो है जो प्रोसीजर यहाँ मौजूद है वही प्रोसीजर यहाँ 438 में मौजूद है। ठीक है। इसके बाद जो है 439 है। इंडिया में जो फर्स्ट फोरम में है 437 के मुताबिक, वो तो मजिस्ट्रेट की अदालत है। अगर मजिस्ट्रेट की अदालत में बेल की एप्लीकेशन खारिज होता है तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो अंडर सेक्शन 439 इंडियन में। ठीक है। अब तो हो गया ये। इसके बाद 426 बेल का एक किस्म बताता है जिसको पोस्ट कन्वेक्शन बेल कहा जाता है। पोस्ट कन्वेक्शन बेल या आफ्टर कन्वेक्शन बेल भी इसको कहा जाता है। जब कोई ट्रायल कोर्ट एक्यूज्ड को कन्विक्ट करे तो अपील के साथ वह एप्लीकेशन दायर कर सकता है
अंडर सेक्शन 426 इसको जो है पोस्ट कन्विक्शन बेल कहा जाता है। इंडियन में भी यही प्रोसीजर है, मगर सेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस है। इसको 389 के तहत पोस्ट कन्विक्शन बेल जो है अप्लाई कर सकता है एक व्यक्ति या एक अपराधी, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान में पाकिस्तान पेनल कोड ने भी बेल का एक तस्वुर पेश किया 331 सब क्लास 2। 331 किसकी बात करते हैं? पेमेंट ऑफ दियत की बात करते हैं। 331 जो है पाकिस्तान पेनल कोड दियत की बात करते हैं और दियत की पेमेंट का 3 तरीक़े बताते हैं। एक एज ए होल देना, एक इंस्टॉलमेंट में देना, एक जो है तीसरा जो है अगर कन्विक्ट मर जाए तो इसकी प्रॉपर्टी से दियत को कंप्लीट करना। 3 तरीक़े बताते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट में एक कन्विक्ट बेलमेंट अदा करने में फेल हो जाए या इसको डिपार्ट हो जाए तो अदालत इसको जेल भिजवा सकता है या जेल भेजेगा। इस अंडर सेक्शन 331 सब क्लास 2 और सब क्लास 2 में इसकी बेल की प्रोसीजर भी मौजूद है। तो पाकिस्तान पेनल कोड ने बेल का तस्वुर पेश किया, ठीक है। इसके बाद 169 है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है ये भी बेल दे सकता है। बेल बाय पुलिस, जब किसी शख्स के खिलाफ एविडेंस नाकाफी है या एविडेंस इसके खिलाफ नहीं है तो पुलिस इस शख्स को 169 के तहत बेल पर रिलीज़ कर सकता है और इंडियन में भी यही प्रोसीजर है और यही सेक्शन है, ठीक है। अब 86 पर आते हैं। 86 जो है ये एक्सप्रेसली इंटरिम बेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इंटरिम बेल की। इंटरिम बेल 86 ये कहते हैं कि जब कोई शख्स गिरफ्तार हो जाए अंडर सेक्शन 54 आप CRPC, आप 54 क्या कहते हैं? 54 सब क्लास 9, ओके, सब क्लास 9। 54 क्या कहते हैं? 54 ये कहते हैं कि पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। 54 ये कहते हैं और इसकी सब क्लास 9 ये कहते हैं कि अगर एक पुलिस स्टेशन दूसरी पुलिस स्टेशन को एक रिक्विजिशन भेजेगा, ख्वाह वो रिक्विजिशन रिटर्न में हो या ओरल में हो, मैसेज हो, ईमेल हो, जो भी हो, मगर एक रिक्विजिशन भेजेगा कि ये इस पार्टिकुलर शख्स को गिरफ्तार करो। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है और वो कराची में रहता है, इसके खिलाफ एलिगेशन जो है वो इस्लामाबाद में है। कहाँ है? इस्लामाबाद में है। तो इस्लामाबाद वाली पुलिस स्टेशन कराची वाली पुलिस स्टेशन को एक रिक्विजिशन भेजेगा कि इस ए को गिरफ्तार करो और ये पुलिस स्टेशन ए को गिरफ्तार करे तो ए जो है इस पुलिस स्टेशन की सेशन जज, जिस सेशन जज की हुदूद में ये पुलिस स्टेशन है, ये कराची वाले, इसको अप्लाई कर सकता है पर इंटरिम बेल अंडर सेक्शन 86 ताकि वो जो है इस्लामाबाद तक पहुंच जाए, अपने लिए रेगुलर बेल की बंदोबस्त करे, ठीक है। ये तो हो गया ये। यहाँ इंडिया में भी इंटरिम बेल का तस्वुर बाकायदा मौजूद है CRPC में। अगर एक शख्स जो है वो गिरफ्तार हो जाए अंडर सेक्शन 41 CRPC, इंडियन CRPC, ओके, पाकिस्तानी CRPC नहीं, इंडियन CRPC। 41 CRPC क्या कहते हैं इंडिया में 41 CRPC ये कहते हैं कि पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट और इसके सब क्लास I में गिरफ्तार हो जाए। सब क्लास I में, कहाँ? I में। इसमें 9 कंडीशन है। 54 में भी 9 कंडीशन है पाकिस्तान में और यहाँ 41 में भी 9 कंडीशन है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में
کہ 41 میں کتنی کنڈیشن ہے؟ تو اس میں 9 کنڈیشن ہے. 4 اور 5 کو پلس کرے تو اس سے کیا آتا ہے؟ 9 آتا ہے. تو 9 کنڈیشن پر پولیس آفیسر میں اریسٹ ود آؤٹ وارنٹ انڈر سیکشن 54. ٹھیک ہے. یہاں انڈیا میں بھی 41 کے تحت 9 کنڈیشن ہے، اور اس کی سب کلاس آئی جو ہے، ایک شخص دہلی میں رہتا ہے، ایلیگیشن اس کی اوپر جو ہے ممبئی میں ہے، تو ممبئی والے پولیس اسٹیشن دہلی والے پولیس اسٹیشن کو ریکویزیشن بھیجے گا، اور دہلی والی پولیس اسٹیشن جو ہے وہ ویکتی کو گرفتار کر کے وہ ویکتی اس سیشن جج کو اپروچ کر سکتا ہے جو دہلی کے جورسڈکشن میں ہے، تو وہ اپنے لیے انڈر سیکشن 81 انٹرم بیل دے سکتا ہے. پاکستانی کانسٹیٹیوشن اینڈ ایز ویل ایز انڈین کانسٹیٹیوشن نے بھی بیل کا تصور پیش کیا، جو ریٹ کی شکل میں بھی ایک شخص جو ہے اپنے لیے بیل لے سکتا ہے، اور وہ ریٹ ہوگا ہیبس کارپس. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں یہ ویڈیو جو ہے یہ پشاور ہائی کورٹ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.